ये है मेरी 48 घंटे की कड़ी मेहनत, श्री कृष्णा की दिव्या मूर्ति, जिसकी कीमत है पूरे 20,000 रूपए। लेकिन इस चमकती हुई मूर्ति का शुरुआत हुई थी इस मिट्टी की ढेर से। आज चैलेंज है, क्या मैं सिर्फ 2 दिन में इस बेजान मिट्टी को भगवान के रूप में बदल पाऊंगा? टाइम शुरू हो चुका है। आज सुदीप क्ले आर्ट की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर ये परफेक्ट नहीं बनी तो कस्टमर 1 रुपया भी नहीं देगा। मेरा हाथ में है बस्ता और इसी से सबसे पहले मूर्ति को बनाऊंगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि मूर्त सिर्फ मिट्टी की होती है, पर सच तो यह है दोस्तों कि उसकी असली ताकत उसके अंदर के इस लकड़ी के ढांचे के स्ट्रक्चर में होती है, जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। हमारा पॉइंट नंबर 2 है लोहा। लोहा के बिना तो ये स्ट्रक्चर अधूरी है। चेहरे पर आज है पर दिल में थकान है। ये महज पसीना नहीं, मेरी कला का लिबास है। कलाकार का जब हथियार चलता है तो वो रुकता नहीं है। लोग कहते हैं मिट्टी की मूर्त है, मैं कहता हूँ ये मेरी तपस्या है। एक एक छेद, एक एक जोर, पूरी सटीकता के साथ, क्योंकि 20,000 की ये मूर्त मामूली नहीं है। मेरी शक का सवाल है। अब बारी है धान की पुआल से ढांचा बनाने का। देखिए इस बस्ते के अंदर क्या है। ये है एकदम फ्रेश धान की पुआल, जो हमारी मूर्ति कला को आज एक असली रूप देने वाली है। अब बारी है पुआल को इस ढांचे स्ट्रक्चर पर सही तरीके से सेट करने की। हर एक तिनके को इतनी मजबूत से बांधना पड़ता है कि मिट्टी लगाने के बाद भी ये एकदम रॉक सॉलिड बने। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पैरों से। मूर्ति कला का सारा वजन इन्हीं पैर होता है। दोनों पैर बांधने के बाद अब बारी है डिटेलिंग की। इसीलिए नीचे से थोड़ा पुआल लेकर इसी मूर्ति के पीछे और राइट तरफ सेट कर रहा हूँ, ताकि शरीर की बनावट एकदम नेचुरल लगे। मैं मूर्ति की बीच वाले हिस्से पर धान की पुआल सेट करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ तो कमी लग रही थी। पुआल सही से बैठ नहीं रही थी। एक आर्टिस्ट कभी हार नहीं मानता और रास्ता निकालने की कोशिश करता है। मैंने फौरन सारी पुआल खोली और निकल पड़ा पास के एक नाले की तरफ। क्यों? क्योंकि मुझे एक पुरानी और सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना था। ये देखिए, जब पुआल को पानी में अच्छे से भिगोया जाता है तो वो एकदम नरम हो जाती है। इससे मूर्ति की बॉडी पर पुआल को चिपकना और शेप देना बहुत आसान हो जाता है। आप देखिए फर्क, एक एक तिनका अब मिट्टी की तरह मेरे हाथों में ढाल रहा है। 18 साल की उम्र में ये तजुर्बा ही सुदीप क्ले आर्ट की असली पहचान है। थोड़ी देर बाद मिट्टी का कमाल भी दिखाऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप जरा गौर से देखिए, धीरे धीरे ये बेजान ढांचा एक सुंदर मूर्ति के बॉडी शेप में आ रहा है। लोग कहते हैं कि 18 साल की उम्र तो सिर्फ खेलने कूदने की होती है, पर मेरा जुनून देखिए, मैं मिट्टी और घास से अपनी तकदीर लिख रहा हूँ। अब बारी है इस मूर्ति के दूसरे हाथ को सही से सेट करने की। दोनों हाथों का बैलेंस एकदम बराबर होना चाहिए। देखते ही देखते एक एक तिनके के सही जगह लपटते हुए पुआल की सारा काम कंप्लीट हो चुका है। धान की पुआल से ढांचा तो तैयार हो गया, पर अब बारी है इस सफर की सबसे मुश्किल इम्तिहान की। मैं ले जा रहा हूँ इस मूर्ति पे मिट्टी लगाने के लिए। ढांचा तैयार था, पर मिट्टी की पकड़ के लिए इसे पानी का आशीर्वाद चाहिए था। मिट्टी लगाने से पहले मूर्ति को नहलाना जरूरी है, ताकि मिट्टी अच्छे से चिपके। दोस्तों, आज मूर्ति को यहाँ पर नहाने के लिए ले आया था, फिर मैं खुद ही नहा लिया पानी में डूबकर। और अब बारी है असली खेल की। देखिए इस भारी भरकम बस्ते को, जिसमें छुपा है मूर्ति कला का असली आधार। बस्ता खुलते ही काम शुरू। हथौड़े की हर एक चोट इस मिट्टी को नया रूप देने के लिए है। अब शुरू होता है डिटेलिंग का जादू। अपने हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे गट्टे बनाकर मैं इसे धान की पुआल पर लगाना शुरू कर रहा हूँ। ऐसे दोस्तों, आजकल लोग डिजिटल दुनिया में खो गए हैं, पर मुझे आज भी इस मिट्टी की सूदनी खुशबू में सुकून मिलता है। ऐसे क्या आप लोगों ने कभी बचपन में मिट्टी से खेला है? कमेंट में जरूर बताना। धीरे धीरे ये बेजान घास फूस अब मिट्टी का शरीर धारण कर रहा है। 18 साल की उम्र में ये मिट्टी से दोस्ती देखकर अगर आपको गर्व महसूस हो तो एक लाइक जरूर करना। मेरे एक एक घट्टा लगाना, मिट्टी की हर एक परत को मजबूती देना, यह सब उस 20,000 के वादे को पूरा करने के लिए है। हाथ मिट्टी में सने हैं, पर ध्यान सिर्फ मंजिल पे है। क्या आपको लगता है मैं ये चैलेंज पूरा कर पाऊंगा? 48 घंटे, हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 दिन का समय और ये 20,000 की बड़ी चुनौती। दुनिया बोल रही है सुदीप अभी तू बच्चा है, ये तुझसे नहीं होगा, पर उन्हें क्या पता, जब मिट्टी और मेहनत एक साथ मिलती है तो वक्त भी थम जाता है। एक्सपेरिमेंट शायद मेरे पास थोड़ा कम हो, पर इस सीने में जो आग है वो किसी मूर्तिकार से कम नहीं। बूम! 48 घंटे का चैलेंज का पहला दिन बीत गया। क्या मैं ये 20,000 का मुकाबला हार जाऊंगा? नहीं दोस्तों, लोग सिर्फ मूर्तिकला देखते हैं, पर उसके पीछे की ये रातों की नींद और ये मिट्टी की बू
कोई नहीं समझता। 20,000 मेरे लिए सिर्फ इनाम नहीं, मेरे मेहनत की पहचान है। भूसे मिट्टी से ढांचा तो बन गया, लेकिन अब बारी है इसे एक इंसान का रूप देने की, और उसके लिए मुझे चाहिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी, नदी के किनारे की ये सूदी मिट्टी। ये इतनी चिकनी है, मूर्ति का एक एक अंग चमक उठेगा। मैंने एक हथेली पर मिट्टी ली और मूर्ति का हाथ पर लगाना शुरू किया। एक एक फिनिशिंग करना था और पानी भी लाकर अच्छे से क्लीन भी करना था। लेकिन तभी कुदरत ने मेरा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अचानक बादल घिरने लगे और बारिश शुरू हो गई। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं अपना मूर्ति लेके स्टेडियम के नीचे आ गया। अंधेरा था, चारों तरफ शोर था, पर मेरा ध्यान सिर्फ मूर्ति कला पर था। मैंने बार बार मिट्टी उठाई और लगाते गया, क्योंकि सुदीप क्ले आर्ट रुकना नहीं, लदाना जानता है। दोस्तों, ये जो मैं मिट्टी लगा रहा हूँ, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। इससे हमारी भाषा में बारीक भूसी भी कहते हैं। ये मिट्टी ही तय करते हैं कि मेरी मूर्ति असली लगेगी या नहीं। इसे लगाने के लिए उंगलियां का नहीं, दिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। वक्त तेजी से निकल रहा है। सिर्फ 5 घंटे बचे थे और फिनिशिंग का ढेर सारा काम बाकी था। मेरी उंगलियां थकान से कांप रही थी, पर हर एक डिटेल को परफेक्ट बनाना था। एक गलती और मूर्ति पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। स्टेडियम के नीचे अंधेरा था और तूफान की डर लग रही थी, लेकिन अंधेरे में भी मेरी आंखें सिर्फ मूर्ति की चमक ढूंढ रही थी। बिना लाइट के सिर्फ एक अंदाज से मैंने इसके हाथों को फाइनल टच देना शुरू किया। आखिरकार घंटों की मशक्कत और इस बारिश की तूफान से लड़ने के बाद फिनिशिंग मिट्टी का काम पूरा हुआ। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये मेरा 48 घंटे का खून पसीना है। दोस्तों, फिनिशिंग मिट्टी का काम अब 100% कम्प्लीट हो चुका है। मूर्ति एकदम मखमल की तरह चिकनी और रेडी है। फिनिशिंग के तुरंत बाद मैंने कान्हा जी के बालों को शेप देना शुरू किया। सर के दोनों साइड से इन गुनगुनाले बालों को एक एक करके जोड़ना सबसे नाजुक काम है। बालों का काम खत्म होते ही अब बारी है मूर्ति के नीचे वाले हिस्से की, जो कि कपड़ों की वो लेयर्स तैयार करूंगा जो धोती जैसा देखने को लगता है, जो इसे एक मॉडर्न और रियलिस्टिक लुक देगी। भूसी मिट्टी से जो स्ट्रक्चर आता है वो नॉर्मल मिट्टी में नहीं मिलता। इतना कम हो जाने के बाद ना दोस्तों, अब हम ले लेंगे अट्ठा मिट्टी, जो मैं अभी पैकेट के अंदर से निकाल रहा हूँ। इस मिट्टी की मदद से मैंने इसका फेस भी बनाया है। तो चलो अब हाथों की उंगलियों को बनाते हैं। दोस्तों, एक मूर्ति में जान तब आती है जब उसके हाथ और उंगलियां सही बनती है। हाथ की उंगलियों को बनाने से पहले ही मेरा हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि ये वही हाथ है जो पूरी दुनिया को आशीर्वाद देती है। अगर ये एक हल्की सी भी चूक हुई तो मेरी पूरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। लोग कहते हैं मिट्टी बोलती नहीं, लेकिन जब मैं इन नरम उंगलियों को कान्हा के स्वरूप में डालता हूँ तो मुझे उनका एहसास होने लगता है। ये 20,000 का चैलेंज अब मेरे लिए पैसों की बात नहीं रही, ये मेरे कला आर्ट की इज्जत का सवाल है। देखा दोस्तों कि मैं कैसे बातों बातों में कान्हा जी का पैरों को भी बना लिया। और अब ना फटाफट से क्रैक का अंदर मिट्टी डालना शुरू करूंगा। क्रैक को ना फटाफट से बंद करना होगा, क्योंकि अब फिनिशिंग का बारी है। टाइम खत्म हो रहा है, फटाफट कंप्लीट करना होगा। लेकिन ये फिनिशिंग इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। मुझे एक एक इंच बहुत धीरे धीरे साफ करना होगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो पूरी मूर्ति के हाथ या शरीर बॉडी में क्रैक आ सकते हैं, और एक बार क्रैक आ गया तो समझिए मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और देखिए, हमारा कान्हा तैयार है। 48 घंटे का चैलेंज 32 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो गया। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए जय श्री कृष्णा।